आंखों की अभिलाषा। हम देखते हैं कुछ ऐसा चीज जो लगे कि वाह यार, ये चाहिए मेरे को। भले आपको नीड नहीं है, लेकिन आपको चाहिए। अब शैतान कैसे गेम खेल रहा है? पता है आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, पता है आपके लिए, मतलब वो चाहे वो बहुत कॉस्टली हो। अब शैतान ऐसा वॉर कर रहा है कि आपकी जो नीड है उससे एक्स्ट्रा आपको दिखाने की कोशिश कर। अब आप क्या करोगे? फैमिली से फाइट करोगे कि ये मुझे दिलाओ, या तो आप कुछ ऐसा स्टेप लोगे जो आपके लिए सही नहीं होगा, या तो आप कुछ ऐसा करोगे जो परमेश्वर की इच्छा में ना हो। ये किसने करवाया? शैतान ने करवाया। किससे करवाया? हमसे। अगर हमें पता होता कि हमें शैतान की चाल क्या है, वो क्या खेलना चाह रहा है, तो हम एक स्टेप बच जाएंगे ना। मतलब अगर पता है आपको कि ये नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप फिर भी उसे करोगे क्या? नहीं। तो मेरे बताने का ये मतलब है कि जब भी हम कुछ भी चीज़ ऐसा देखते हैं जो हमारे नीड में नहीं है, वो वांट में आता है, तो समझ जाओ ये शैतान का चाल, जैसे हव्वा के साथ हुआ। अरे उसने तो दाऊद जैसे महान राजा, जिसने 150 कितने भजन लिखा है, जब वो अपने बालकनी में चल रहा था, टहल रहा था फ्री टाइम, तो उसने बैतशिबा को देख लिया, वो भी नहाते हुए। क्या यूज़ हुआ? आंखें। अब आप मेरे को बताओ, आप में से कितने यहाँ भाई बहन हैं जिनके 2 नहीं 4 हैं मेरी तरह आंखें? हम ऐसे ऐसे क्या क्या चीज़ देखते हैं जो हमारी बॉडी को गंदा करती है। क्या आप इस चीज़ को लेके सीरियस हो कि जो मैं देख रहा हूँ या मैं जो देख रही हूँ ये सही है भी या नहीं? क्या आपको ये बात पता भी है? मेरे प्रियो, जो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, जो चीज़ हमको मन भाऊ और ऐसा लगता है कि वाह, एक बार उसे परख कर देखना, अपने आप को ऑब्जर्व करके देखना कि क्या ये मेरे को चाहिए भी या नहीं। क्योंकि आंखों की अभिलाषा यहीं से शुरू होती है। अभी तक जितना भी आजकल के समय में जितना भी अट्रैक्शन और यंग मैरिजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं पता है? अट्रैक्शन। आप देखोगे किसी के मैरिज में आजकल 21, 22 शादियाँ हो रही हैं। करियर सही हुआ नहीं है, शादी कर रहे। क्यों? आंखों की अभिलाषा। शैतान जीत रहा है, उनको तो पता ही नहीं है कि वो एक वॉर में है। बस लाइफ चल रहा है, जीते रहो, मज़े करते रहो। और आजकल स्पिरिचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। अगर चर्च में कोई बहन पसंद आ गई या भाई पसंद आ गया, वचन में तो लिखा है विश्वासी विश्वासी के साथ शादी करना, तो ठीक है, वचन में जैसा लिखा हम वैसे ही करेंगे। लेकिन क्या हम ये देख रहे हैं कि हम रोज़ प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं? कि हमें प्रभु ने कहा कि विश्वासी विश्वासी से शादी करो, तो कर लिए। अपना समय इस चीज़ में फोकस करने में लगाइए कि प्रभु के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभु के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। जो मैं देख रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, या जो मैं देख रहा हूँ कर रहा हूँ, क्या वो सही है? ये कैसे होगा? जब तक आप अपने आप को परखोगे नहीं, जब तक आप अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा शैतान आपके साथ क्या क्या करके चला जाएगा। सारा दिन, सारा महीना, सालों में निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप डिप्रेशन में, आप परेशानियों में प्रेयर रिक्वेस्ट देते देते थक जाओगे। लेकिन अगर आप एक बार शैतान की चाल को, शैतान के वेपन को समझ लिया ना, आपका आधा फाइट खत्म हो जाएगा। शरीर की अभिलाषा क्या है? लोग व्यभिचार में क्यों पड़ रहे हैं? शरीर की अभिलाषा नीड नहीं है, वांट में आ रहा एक्स्ट्रा। कोई पसंद आ गया, कोई पसंद आ गया। आंखों की अभिलाषा बड़े से बड़े लोगों को गिरा देती है। तो हम क्या है बताओ? हम तो यंग है अभी, तो ठीक से परमेश्वर को ठीक से सुन नहीं पाए, देख नहीं सके हम। हमारा तो स्टार्टिंग फेज है। मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूँ
कि किसी भी फाइट को लाइटली मत लो। हम एक वॉरियर है, इसको एक अपने दिमाग में घुसा लो कि हम वॉरियर हैं, हम एक वॉर में हैं। हमारा लाइफ सिर्फ सो के उठो, खाओ पियो, 2-5 मिनट का प्रेयर करो, पास्टर जी ने बोला है कि एक वचन पढ़ो, चैप्टर पढ़े, ख़त्म, सो गए, फोन ख़त्म। हम एक मकसद में जी रहे हैं, जीना चाहिए हमें। जब तक हम इस चीज़ को फोकस करके बड़े ही मजबूती तरीके से नहीं लेंगे, शैतान हमको सच में, मेरे को बता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शैतान हमको कच्चा चबा जाए। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? जब हम पर शैतान के उस वेपन को, उस चाल को नहीं समझ पाते। तो ब्रदर, हम क्या करें? क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का? अरे सामने वाले के पास वेपन है तो हमारे पास भी तो कुछ होगा कि प्रभु ने खाली हाथ भेज दिया कि जाओ लड़ लो। आओ मैं आपको वचन दिखाता हूँ। थैंक यू जीसस। इफिसियों की पत्री निकालिए, इफिसियों 6 उसका 9। इफिसियों 6 उसका 17 मैं पढ़ रहा हूँ। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अरे सामने वाले के पास कोई सा भी हथियार हो, हमारे पास वो हथियार है जो प्रभु ने दिया है। ये मेरा वेपन है। आपका क्या है मुझे नहीं पता। आप चाकू छुरी लेके फाइट करेंगे तो आप अपने रिस्क पे फाइट करिएगा। कभी बीमारी से, कभी तकलीफ से, डिप्रेशन से, चाकू छुरी ले जाओ, सामने वाला आपको मार के चला जाए। ये मेरा वेपन है। ब्रदर, इसको यूज़ कैसे करें अभी बताओ। अगर आपको प्रॉब्लम है कि मैं बहुत व्यभिचार में और बहुत सारे फिजिकल चीज़ों पे गिर रहा हूँ, तो प्रभु से मांगिए, प्रभु मैं क्या करूँ? प्रभु क्या बोलेगा पता? अपना तलवार निकाल। अब इस तलवार को यूज़ कैसा करें? जब आप पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आप पढ़ोगे कि यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ। तो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ 1000 की स्पीड में भागा, तो आप क्या करोगे? भागोगे। कैसे पता चला आपको? वेपन। अब सामने वाला आपको इंसल्ट कर रहा है, आप डिप्रेशन में, आप प्रभु से मदद मांगो, प्रभु मैं क्या करूं? तलवार निकालो, फिर आप पढ़ोगे। डिप्रेशन, अगर कोई इंसल्ट किया आपको, एक गाल पे मारे तो दूसरे गाल पे खा लो। मतलब क्या है इसका? अरे भाई सह लो, यही है तलवार। अगर हम वचन, हमारे पास वचन नहीं होगा, सामने वाला मारा, आप भी 2 शॉट मारोगे, क्या होगा? फाइट हो जाएगी। क्या ये चाहता है प्रभु? प्रभु ने हमें ये तलवार दिया होगा। अगर आप इसके साथ ज़्यादा समय बिताओगे तो एवरी सिंगल, हर एक सिंगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। एक बार पढ़ो, पूरा अच्छे से मनन करो। सिर्फ 5 मिनट का प्रेयर, एक चैप्टर पढ़ लो, नो, नहीं होगा इससे। अपने आप को, क्या लिखा है वचन में? धन्य है वो मनुष्य जो दिन रात परमेश्वर के साथ समय बिताता है। धन्य है, ब्लेस्ड है वो। लोगों को कह दो कि ये तलवार है तो अच्छा ब्रदर बाइबल पढ़ने बोल रहे, अब वो कैसे करेंगे? थोड़ा बोरिंग लगता है। अरे वो आपका तलवार है, पहले इसकी इम्पोर्टेंस समझो। आपको खुद ब खुद एक्साइटमेंट होगी कि मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे मैं ढूंढूं। अगर कोई मुझे हेट कर रहा है, अगर मेरा कोई दुश्मन है, दुश्मन मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, अगर भाई में से कुछ नफरत वाली बात किया तो मैं क्या करूँ? वचन पढ़ो,
क्या लिखा है वो फॉलो करो, तो शैतान जो वेपन से मारने की कोशिश कर रहा है वो सब कैंसिल होता रहेगा। वो जो भी वेपन यूज़ कर रहा है, हमारे पास बड़ा वेपन है, हम इससे कैंसिल करेंगे, इससे फाइट करेंगे। मैं आज आपको सिर्फ कुछ प्रभु करेगा करके मोटिवेशन देना नहीं चाहता हूँ। आज मैं आपको एक निर्णय लेने वाला स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ, एक विश्वासी बनाना चाहता हूँ कि आज आप इस वचन को ऐसे मनन करो, ऐसे पढ़ो, सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं। आप उसमें घुस जाओ कि प्रभु ये तो क्यों कहा। अगर नहीं समझ आया उसको रिपीट पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो कि क्या रीज़न है इसका। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय वचन में और परमेश्वर के साथ बिताओ। आपको वेपन तो क्या, हर वो चीज़ देने के लिए तैयार है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको हर वो चीज़ बताता। अगर नेक्स्ट टाइम मेरे को समय मिला तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा। हमारा जो मेन प्रॉब्लम वो है ना कि हमारा जो ये वेपन है ये कहीं पड़ा होता है और शैतान हमको वो करा के चला जाता है जो हम पता भी नहीं चलता। हमारा फाइट लोगों से नहीं है, हमारा फाइट भाइयों से नहीं है, बहनों से नहीं है। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में फाइट हो रही है, घरों में फाइट हो रही है, दोस्तों में फाइट हो रही है। इतने सालों की दोस्ती, इतने सालों का रिश्ता टूट रहा है। कैसे? पैसों की वजह से, दूसरों को भड़काया जा रहा है इस वजह से। शैतान आता है बड़े प्यार से, फाइट करता है, अपना वेपन चलाता है और चला जाता है। क्या मैं 5-10 मिनट और ले सकता हूँ ब्रदर? ओके अगर पॉसिबल है तो ही बताइए, नहीं तो इट्स ओके, मैं ख़त्म करूँगा 2 मिनट में। ओके ठीक है, ओके ओके 10 मिनट है आपके पास। ओके ओके ओके, थैंक यू ब्रदर। लास्ट में आता है जीविका का घमंड। अब शैतान कैसे यूज़ करता है इस वेपन को, मैं बताऊं। बाइबल में है, बेबीलोन में एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, जो अपने समय में एक ऐसा स्टैचू बनाया था बहुत बड़ा, और वो चाहता था कि सभी वहाँ के लोग उस स्टैचू की दंडवत करें और उसकी पूजा करें। लेकिन वहाँ पे 3 ऐसे सुपर हीरो थे, मेरे लिए तो वो सुपर हीरो थे, सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, 3 लोग। तो ऐसे प्रभु के वो जन थे जो परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर के अलावा किसी भी चीज़ की क्यों ना दंडवत नहीं करेंगे। सीधा सीधा बोल दिया, आपको जो करना है आप कर लो। फिर वो राजा उनको आग में डालता है, कहीं से परमेश्वर उनकी मदद करता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब वो देखता है कि परमेश्वर इनको बचाया है आग से, तो नबूकदनेस्सर राजा का भी मन परिवर्तन होता है और वो ये जान लेता है कि ये जो सीखे इन लोग, ये डैनियल से सीखे हैं। और डैनियल उस समय ऐसा था कि वो स्वप्न का मीनिंग बताता था। तो जब वो डैनियल को बहुत अच्छा मानने लगा, तो वो अपने हर एक चीज़ों का, जो भी वो स्वप्न देखता था, वो चीज़ को मीनिंग पूछता था दानियल से, क्योंकि उसको पता था कि दानियल के अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती थी। और वो बोलता था कि दानियल, तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, मैंने जो सपना देखा उसका मीनिंग बता। और वो सपना ऐसा देखता है कि पृथ्वी के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ है जो कि स्वर्ग को टच कर रहा है, और उसमें बहुत सारे फल हैं जिसमें पंछी और जानवर सब खाना पीना खा रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन वो पेड़ बहुत बड़ा था और स्वर्गदूत, वो स्वप्न देखता है कि स्वर्गदूत वहाँ से उतरा और वो पेड़ को नष्ट कर रहा है। अब ये बेचैन हो जाता राजा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लेसन है इस स्टोरी का, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये टेंशन में हो जाता है कि कैसे होगा, मतलब क्या रीज़न है इसका। तो दानियल को जब बताता है तो दानियल समझ जाता है, दानियल भी शॉक हो जाता है, कैसे बताऊं राजा को कि ये यही है, राजा ही है वो पेड़ का मतलब। फिर वो बताता है कि राजा, ये आप ही पेड़ हो, आप
बड़े हुए हो लेकिन आप नष्ट किए गए हो। फिर जब कुछ समय बीतता है तो नबुकदनेस्सर राजा एक बार अपने किंगडम के ऊपर छत में से हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि वाह, मेरा बनाया हुआ महल, मेरा बनाया हुआ साम्राज्य। जब वो देखने लगता है कि यार मैंने क्या बनाया है, अपने आप पे घमंड करने लगता है, उस समय परमेश्वर उसको वहीं से नीचे गिरा देता है। उसको एक श्राप मिलता है कि तब से वो जानवर की तरह रहने लगता है, जानवर की तरह खाने लगता है। वो इसलिए सिर्फ कि उसने अपने आप के ऊपर घमंड किया, क्योंकि दिया हुआ परमेश्वर का है। हमारे लाइफ में भी जो भी कुछ है वो परमेश्वर का दिया हुआ। हमारा पोजीशन, हमारा नाम, हमारा कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, आपका क्या है मेरे को ये बताओ। क्या लाए थे जो आप अपना कहते हो? पैसा, घर, खाना आपका है? सिर्फ परमेश्वर का। अगर आप कुछ मेहनत करके किसी पोजीशन पे चले गए, वो पोजीशन भी प्रभु का है, ये याद रखिए। अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो आपको वो पोजीशन भी नहीं मिलती। और कभी कभी हम उसी पोजीशन का घमंड करते हैं। आप जिस भी स्टेज में हो, जितने भी हाई पोस्ट में हो, जिस भी लेवल की क्यों ना हो, अपने आप पे कभी घमंड मत करो, नहीं तो सीधा लूसीफर की तरह नीचे गिरा दिए जाएंगे। बाइबल में 3 स्वर्गदूत का नाम जिक्र है उसमें, गैब्रियल, मिकाएल और लूसीफर। 2 लोग सेम जगह पे है, तीसरा नहीं है। तीसरा इस संसार में कहीं भटक रहा है, घूम रहा है। बाइबल कहती है कि मैं भटकता हुआ कहीं मंडराता हुआ आया। शैतान कहता है परमेश्वर से, उसका कोई घर नहीं। वही शैतान आज हमसे फाइट करना चाह रहा है। उसी का ये वेपन वो इस्तेमाल करता है, जीविका का घमंड, पोजीशन का घमंड, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। पहला स्वर्गदूत है जिसने घमंड की वजह से गिरा दिया गया। अगर आपको बड़ा बनना है ना, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, सबसे नीचे जाने की कोशिश। हम्बल, नम्र, जितना लो पोस्ट पे जाना चाहोगे, परमेश्वर देखेगा ना आपको बड़ा बनना है। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपने ईमानदारी से मेहनत किया, अगर कोई क्रेडिट दे या ना दे, अगर आपको पोजीशन नहीं मिली, परमेश्वर देखेगा। आप अपने हम्बलनेस में रहो, अपने नम्रता में रहो, अपने दीनता में रहो, डेफिनेटली प्रभु आपको ऊंचा करेगा। और जब आप अपने आप से ऊंचा करने की कोशिश करोगे, नीचे गिरा दिएगा। तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि इस वेपन को अपने साथ रखो। दिन रात जब फ्री टाइम मिले, फ़ोन इस्तेमाल ना करते हुए इसे इस्तेमाल करो। पढ़ो, कंप्लीट करो चैप्टर बाय चैप्टर। समझो किसने किस चीज़ को कैसे प्रभु ने सॉल्व किया, कैसे यीशु मसीह लड़ रहा था उस शैतान से। उसने कोई वेपन यूज़ नहीं किया, उसने सिर्फ वर्ड यूज़ किया। वही वर्ड इसमें दिया हुआ है, हमें यही इस्तेमाल करना। आप एक वॉर में हो, आप भले ही नहीं मानते हो, शैतान आपको पता है कि आप एक वॉर में हो, और उसको ये भी पता है कि आपका तलवार कहीं साइड में सड़ रहा है, रखा हुआ है, धूल जम गया है। कभी कभी निकालते हो प्रैक्टिस करने के लिए, 5 मिनट बाइबल पढ़ लिए, स्पिरिचुअल ड्यूटी पूरी हो गई, चलो फिर अपने काम में बिजी। आप जो भी करो, पहला प्रायोरिटी प्रभु को दो, वचन को दो। डेफिनेटली आप शैतान को क्या, हर एक नेगेटिव पावर को ओवरकम जाओगे यीशु के नाम से। बस अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वचन में रखो और परमेश्वर से ग्रेस मांगो हर एक चीज़ से फाइट करने, लस्ट से, व्यभिचार से, घमंड से। प्रार्थना करो, प्रभु जितना तू मुझे ऊंचा उठाएगा, तेरी जिम्मेदारी कि तू मुझे उतना ही नम्र भी बना। अगर नम्र नहीं बनाएगा तो मुझे ऊपर भी मत उठाना, क्योंकि मैं ऊपर उठा के गिराया जाऊँ, मैं ये नहीं चाहता। मैं स्लोली बाय स्लोली तेरे साथ ऊपर जाना चाहता हूँ। ऐसा प्रार्थना करो।
प्रभु डेफिनेटली आपको बदलेगा, आपका जीवन को बदलेगा। आप एक फाइट में हो, आप एक वॉरियर हो, आप नॉर्मल नहीं हो। जितने लोग भी यहाँ देख रहे हैं, अपने आप को सीरियसली लो, प्रभु के साथ समय बिताओ, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करो, क्योंकि वही हमारा तलवार है, वही हमारा हथियार। शैतान कुछ भी ला दे, काम नहीं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज कुछ सीखे हो आप। और आगे का समय ब्रदर अर्पण को देता हूँ। ब्रदर प्लीज़ आगे का समय। थैंक यू। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। वाह, सचमुच बहुत सुंदर तरीके से आपने परमेश्वर के वचन को दिया है भाई। और प्रभु सच में आज आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। मैंने सोचा भी नहीं था आज तक ये कि जॉन भाई के अंदर में इतनी सारी बातें भरी हुई है। और आज जब मैं लाइव उनको सुन रहा हूँ तो मैं खुद बिलीव नहीं किया कि इतना अच्छा सुंदर तरीके से प्रचार करते होंगे। मैं जब उनको सुन रहा था, वाह, बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ में, बहुत ही प्यार से और बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। सचमुच बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा वचन प्रचार किया भाई आपने। हमें जैसे कि भाई ने एक बात कहा ना, मुझे वो बात बहुत पसंद आई। जैसे कि 2 दिन पहले मैंने वो बात कही थी कि हमें ना नम्र बनना है। हमें अपने आप को ना बहुत बड़ा नहीं करना है। जैसे कि मनुष्य के अंदर में एक घमंड होता है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, मेरा इस प्रकार से काम चलता है। तो ये सारी बातें हमें भूल जाना है। शैतान ने भी वही चीज किया था कि शैतान ने क्या किया ना कि अपने आप में घमंडी पना दिखाया, और उसने देखा कि मेरे शरीर से जब मैं चलता हूँ तो म्यूजिक निकलता है, मेरा आवाज इतना सुरीला है ना। उसके अंदर में घमंड आया। उसी प्रकार से जब घमंड आता है तो इंसान नीचे गिर जाता है। और जब भी मेरी कोई जैसे कि कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में कहता है कि हाँ ऐसा है, अच्छा है, ये है, वो है, न जाने कुछ भी, मैं उसके सामने उसे कहता हूँ कि हाँ ओके ओके, बट अंदर में कहता हूँ प्रभु बचा ले, घमंड नहीं लाना। तो हमें सचमुच घमंड नहीं लाना है। बहुत ही सुंदर तरीके से भाई ने वचन बताया है। और नेक्स्ट टाइम जरूर आपकी टिकट बुक हो रही है। और नेक्स्ट टाइम जरूर आपने जैसे कहा कि नेक्स्ट सेशन में आपको समझाऊंगा, मैं जरूर से आपको फिर से एक चांस दूंगा। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। सो इस समय ओके ब्रदर कुछ कहना चाह रहे? नहीं ब्रदर, सारी महिमा प्रभु को, है ना। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं, सब प्रभु करवाता है। इस चीज़ को मैं यही बताया, आज मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। सारी महिमा जो है प्रभु का है। ठीक है, एक बार जोरदार फिर आमेन से तालियां बजा दो हमारे परमेश्वर के लिए। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। ओके, सो आगे का समय मैं बहन मेरी के हाथों में देना चाहता हूँ। आगे का समय वो संभालेंगे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। परमेश्वर परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। सच में आपने बहुत ही इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित किया है, और हम बहुत ही आशीषित हुए हैं। और स्पेशल थैंक यू आज के वर्शिपर के लिए। सो हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे, और अपने आंखों को बंद करें और सभी मिलकर प्रार्थना करें आज के वर्शिपर के लिए और आज के प्रीचर ब्रदर के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर आराधक के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे मध्य में आपने उनको लाया। प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु, जो बहुमूल्य समय देते हैं प्रभु जी, जो भी समय का बीज बोते हैं आप उनके जीवन में आशीष को खोलते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी ऑटो के द्वारा प्रभु आपकी महिमा किए हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता 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 परमेश्वर, आप उनके आराधना को प्रभु आपने
ग्रहण किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में आशीषों के भंडारों को खोलिए। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के पिता परमेश्वर प्रीचर ब्रदर जॉन के लिए। पिता, उनके जीवन में प्रभु जी आशीष की बारिश को कीजिए। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी हम इन बातों को जो सीखने योग्य है प्रभु, जो हमारे लाभ के विषय में है पिता परमेश्वर, उनको हम जाने। पिता परमेश्वर, इफिसियों 3 अध्याय के अनुसार पिता परमेश्वर, हम विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसने पाए, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाए। और पिता, आपकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई गहराई कितनी है, और उस प्रेम को जो आप में है हम उसको जान सके। और पिता, हर प्रकार के जो परमेश्वर आप में जो भरपूरी है उसको हम परिपूर्ण हो जाए, उस बात को हम जानने पाए। पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता ब्रदर के जीवन में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और वे परमेश्वर आपकी पहचान में बढ़ते जाए। लॉर्ड, आप उनके जीवन में ऐसे ही करने जा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु, सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, फिर से आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए और आपके राज्य के लिए बढ़ाइए। पिता, सारा आदर मैं मगौरव आपको देते हैं, और प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं। आमेन। आमीन। आमेन। 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 आमीन। ओके, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में ब्रदर जॉन है, वे प्रार्थना करेंगे हमारे क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए। क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री का उद्देश्य, पर्पस, विजन कार्य सफल होए, और इन दिनों में जवान लोगों के तरफ जवान लोग परमेश्वर की ओर ज्यादातर आकर्षित हुए। इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, और मसीह यीशु का सुसमाचार बड़ी तेजी से फैलता जाए। इन सारी बातों के लिए हमारे बीच में ब्रदर जॉन है, वे प्रार्थना में गवाही करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, सब अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके पास आता हूँ आज। पिता, हमारा जो कलीसिया आपने नया तरीके से जो खड़ा किया है, क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री, प्रभु इस मिनिस्ट्री को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता, जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री में हैं, सभी को तू अपना डिसाइपल बना, हम यीशु की तरह बन सके प्रभु। हम नए से नए लोगों को तेरा सुसमाचार सुना सके प्रभु। ऐसा अनुग्रह देना मेरे राज्य। पिता, जितने लोग भी आजकल प्रॉब्लम से, परेशानियों से गुजर रहे हैं मेरे प्रभु, उनका तो एक ही आशा है, सिर्फ तू ही है प्रभु। तू ही हमारे सारे दुखों को लेने वाला है, हमारे परेशानी को लेने वाला प्रभु सिर्फ तू ही है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जीवन में तू काम करिए राजा। पिता, हमारे मिनिस्ट्री को, इस मिनिस्ट्री को प्रभु तू ब्लेस करना, तो होने देना ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ना, ऐसे ऐसे लोगों को तो हमारे साथ मिलाना जो प्रभु तेरी तरह बनना चाहते, प्रभु परमेश्वर के साथ चलना चाहते। प्रभु तू ही करने वाला है। इस मिनिस्ट्री को ग्रेस दे, अनुग्रह दे, ऐसे लोगों को खड़ा कर दो। पिता, सारी आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ। आज का वचन को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपा था। पिता, लोगों के जीवन में चेंज आने पाए, लोगों का जीवन सेम ना रहे। पिता, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने लोग भी इस मीटिंग में हैं, सभी को तो ब्लेस कर, सभी को तो नाम नाम आशीष देना प्रभु। सारी आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ, बस यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन। आमीन। आमेन। आमीन। आमेन। 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 थैंक यू सो मच ब्रदर, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में सिस्टर स्वाति है। वे प्रार्थना करेंगे हमारे इंडिया के लिए, यहाँ रहने वाले तमाम विश्वासी और तमाम पासवानों के लिए, हर प्रकार की राजनीति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, हर प्रकार के गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर है, उन सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है ना। हमारे बीच में, हमारे मध्य में सिस्टर स्वाति है, वे प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार बता सकते हो आप? यस सिस्टर। ओके, ठीक है, थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱର, ରାଜା ରାଜା ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁମ ଚଣ୍ଡରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛୁ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ହଁ ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, ବିଶେଷ କରି ବାପା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ହଁ ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବାପା, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବାପା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତ ବଜାୟ ରଖ ବାପା, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, ବିଶେଷ କରି ବାପା ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ବାପା। ହଁ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟରରେ ବାପା ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ହସ୍ତ ରଖୁଛୁ ବାପା। ହଁ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ବାପା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, ବିଶେଷ କରି ବାପା ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା, ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା। ହଁ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାସୱାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲିଭର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, ବିଶେଷ କରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା, ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେପରି ତୁମରି ପାଇଁ ବଢିପାରିବେ, ତୁମକୁ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ସେପରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ବାପା, ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, ଆମେ ଯେପରି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେପରି ଚାଲିପାରିବୁ, ସେପରି ତୁମେ ଆମକୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେପରି ତୁମ ପଥ କଢାଇ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ବାପା ଯାହା ବି କିଛି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବୁ, ସେପରି ତୁମେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବାପା, ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ବାପା। ହଁ ବାପା ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ବାପା, ତୁମରି ହସ୍ତରେ ରଖୁଛୁ ବାପା, ତୁମେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା। ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। এই ছোଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। आमेन। Amen. Amen. थैंक यू सो मच सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। और यह समय है प्रार्थना निवेदन का, सो जिस किसी के पास प्रार्थना निवेदन है आप हमें बता सकती है। हमारे प्रेयर वॉरियर हमेशा आपके लिए तत्पर है। जैसा लिखा है यशायाह 60:61 में कि तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे जाति जाति के लोग, धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाएंगे। सो जिस किसी के पास भी प्रार्थना निवेदन है, सो आप हमें बता सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, सो ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हेलो सिस्टर, Yes, एक बोलिए। प्रार्थना रिक्वेस्ट है। वो रणवीर हल्लामी, उसके मुंह में कैंसर का प्रॉब्लम है बहुत दिनों से। उन्होंने सब कुछ करके थक चुका है, अभी वो प्रभु के पास आने के लिए चाहते हैं, उसके लिए प्रेयर करें। ओके, और किसी के पास प्रार्थना निवेदन है? आप कृपया जल्दी बताइए। ओके, समय आगे की ओर जाएंगे और सभी प्रार्थना में बने रहिए और सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एकता की प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है ना। सो मिलकर हम सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ प्रार्थना निवेदन है। तो शालिनी दीदी, आपने क्या क्या नाम बताया उनका? रणवीर हल्लामी। ओके रणवीर ओके हल्लामी। ओके, सभी आंखों को बंद कर प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, हेवनली फादर। इस समय आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जितने प्रार्थना निवेदन आए हैं उन सभी को आपके मध्य में रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जैसे कि शालिनी दीदी ने बताया है कि प्रभु रणवीर हल्ला में इस भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी बीमारों के प्रभु अंधकार ने उन्हें जकड़ा हुआ है, इसी समय यीशु के नाम से हम उसे खोलने की आज्ञा करते हैं। प्रभु जी, इसी समय आप उनके जीवन में काम कीजिए और प्रभु आप उनको उतल पुतल करके खड़ा करने वाला आप मेरा परमेश्वर है। वो प्रभु, कोई भी हथियार उनके विरुद्ध ना चलेगी। हर प्रकार के प्रभु बीमारी जो नरक कुंड से आती है, इसी समय मरकुस 11:23 के अनुसार उखड़ने की और आज्ञा देते हैं। इसी समय प्रभु वो भाई तेरे कोड़े खाने से चंगे भले हैं। मैं विश्वास करती हूँ इसी समय प्रभु उनके जीवन में तेरे राज्य को, प्रभु तेरे कामों को प्रकट कीजिए। पिता परमेश्वर, आप चंगाई का परमेश्वर है और जो कोई पिता आपके पास आता
जाता है पिता, आप उनको प्रभु जी उनके जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य के काम करते हो। और मैं विश्वास करती हूँ उस भाई के जीवन में प्रभु जो भी बीमारी ने उसको जकड़ के रखा है, हर प्रकार के बंधन टूट रही है इस समय यीशु के नाम में। उसके जीवन में प्रभु तेरी आग को रिलीज करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपने ऐसा ही किया पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सोनू मसीह पिता परमेश्वर लॉर्ड, वो जो बता रहे प्रभु सरोजा सिस्टर के लिए पिता उन्हें बच्चों की आशीषों के साथ हम ब्लेस करते हैं पिता। आप प्रभु उनके उनके गर्भों को यीशु आपके आप उन्हें फलवंत कीजिए और प्रभु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता। जो भी आशा रखते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके हर एक मनोरथ को पूरा कीजिए पिता। ओम प्रकाश ब्रदर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी नशा की स्पिरिट उनके जीवन में काम करिए वो इसी समय यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। उनके जीवन में तेरे आनंद को प्रभु रिलीज करते हैं प्रभु। वो आपके प्यार को जाने प्रभु जी, वो आपके पीछे दौड़ने वाले बनने पाए पिता। आप उनके जीवन में ऐसे अनोखे और मिराकल्स काम कीजिए प्रभु कि वो आपके बातों को जाने। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया। ओ रबा शखंता रबा, ओ महान छोड़ियाला रबा, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उस भाई का जीवन को बदला है और प्रभु पूरी रीति से प्रभु जी आपने उनको चंगाई प्रदान किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सिस्टर स्वेच्छा के लिए प्रभु। उनका जीवन प्राणात्मा इसी समय पिता आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। उनके घर में जो भी अंधकार की बातें काम कर रही है इस समय पिता, उनके घर में प्रभु जी उनके प्रभु जी इर्द गिर्द को यीशु तेरे लहू में बाड़ा बांधते हैं। हर प्रकार की दुष्ट, हर प्रकार के अंधकार प्रभु इसी समय यीशु के नाम से मिटती जाए। इसी समय शैतान, हम आपको कमांड करते हैं, तेरा कोई अधिकार नहीं है उस सिस्टर के ऊपर। उसका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा सिस्टर स्वेच्छा के जीवन में राज्य करता है। परमेश्वर का आत्मा सिस्टर स्वेच्छा के जीवन में काम करता है। परमेश्वर का आत्मा सिस्टर स्वेच्छा के जीवन में हमेशा के लिए रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जीवन दान दिया है और वो एक दिन के लिए नहीं लेकिन हमेशा के लिए उसके जीवन, परमेश्वर ने उसको वो जीवन दिया है, वो उस पर परमेश्वर का अधिकार है। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर प्रकार की बुरी आत्माओं को इसी समय प्रभु उसके मानसिक पीड़ाओं को, पीड़ाएं देने वाली ऐसी गंदगी, ऐसी बुरी आत्माओं को इसी समय यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। कोई अधिकार नहीं है उस बहन के जीवन से इसी समय। आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता, तेरे फायर इसी समय, फायर राइट नाउ, तेरी आग प्रभु उस जगह में प्रभु जी उंडेल दीजिए। थैंक यू लॉर्ड,